आज भी भारतीय बाज़ारों की सेलिंग ने दिखा दिया है कि जो भारतीय बाज़ार में इतने दिनों से चलता हुआ नज़र आ रहा था, सब कुछ दांव-पेच फेल हो चुके हैं। सबसे पहले आप टोटल डिक्लाइन और एडवांस वाले शेयरों को देखेंगे तो 1440 शेयर आपको डिक्लाइन में नज़र आएंगे, 538 शेयर एडवांस में नज़र आएंगे। इससे ही आप समझ में होंगे कि भारतीय बाज़ारों की क्या स्थिति फ़िलहाल आपको देखने को मिलेगी। निफ्टी जहाँ पे 168 पॉइंट की गिरावट के साथ बाज़ार फिर से 23,600 के लेवलों पर आता हुआ दिखाई दिया है। बैंक निफ्टी भी 50,900 के लेवलों पे आता हुआ दिखाई दिया है। 51,000 का लेवल पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। फिन सर्विसेज की बात करोगे तो यहाँ पे भी लगभग 1% की गिरावट। निफ्टी आईटी ने थोड़ा संभाला है, 250 पॉइंट की तेज़ी। और जो निफ्टी मिड के 50 है वहाँ पर भी करीब 110 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन जिस प्रकार से निफ्टी और बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल रही है, लग ऐसे ही रहा है कि फिर से एफआईआईज़ की सेलिंग चालू हो गई है। एफआईआईज़ फिर से लौट कर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही कारण है कि भारतीय बाज़ारों की तरफ से बहुत बड़ी सेलिंग का आंकड़ा फिर से देखने को मिला है। ऐसा लग रहा था कि दिसंबर में सेलिंग होती हुई ज़्यादा नज़र नहीं आएगी, लेकिन ये सब कुछ दांव-पेच फेल होते हुए दिखाई दिए हैं। जिस प्रकार से पिछले 20 सालों से स्थिति यही थी कि दिसंबर के महीने में एंड में गिरावट नहीं होती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। सब कुछ चीज़ें नेगेटिव होती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस प्रकार से भारतीय बाज़ारों में गिरावट का मूड माहौल होता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि अहम सपोर्ट जोन भी जो कि लगभग 23,500 का है, वो निफ्टी में टूटता है तो आपको एक बड़े लेवल नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे, जो कि 23,350, 23,200, 23,000, 22,800 और फिर 22,500 ये लेवल्स भी आते हुए दिखाई दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर के लेवलों पे जब तक बाज़ार 23,900 के ऊपर, 24,000 के ऊपर जाके नहीं ठहरेगा, तब तक कोई ज़्यादा बड़ी रिकवरी की अभी भी जो है संज्ञाई नहीं दिख रही है। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों की स्थिति पूरी नेगेटिव ही देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी की तरफ से बात करें तो कल भी हम यही बात कर रहे थे कि यदि बैंक निफ्टी 51,000 के नीचे फिसलता है तो आपको 50,800, 50,550 और 50,300 के लेवल्स भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो बड़ी सपोर्ट लेवल है निफ्टी में 21,800 और बैंक निफ्टी में 49,500, यदि ये लेवल आते हैं तो आपके लिए ख़रीदारी के अहम मौके मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से भी बात करें तो वहाँ का मूड माहौल ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक मूड माहौल ही वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। शुक्रवार के दिन भी माहौल वहाँ का ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा था। दिसंबर का महीना जा चुका है, अब जनवरी में काफ़ी अहम रहेगा। इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आते हुए दिखाई देंगे। 2 जनवरी को 9 जनवरी को फिर से एफओएमसी की मीटिंग है, तो वहाँ से क्या कुछ देखने को मिलेगा वो एक बड़ी खबर रहेगी। क्योंकि जिस प्रकार से पिछली बार वाली एफओएमसी की मीटिंग हुई थी, तो मिनट्स यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे 9 जनवरी को, और मिनट्स में क्या कुछ आता हुआ दिखाई देता है वो देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि पिछली बार जिस प्रकार से एफओएमसी की मीटिंग थी, वहाँ पे साफ साफ संकेत थे कि जो ब्याज दरें हैं मतलब 2025 में केवल 2 बार ही घटाई जाएगी, और इसी वजह से अमेरिकी बाज़ारों में और भारतीय बाज़ारों में गिरावट का बड़ा मूड माहौल देखने को मिला था। अब देखना ये होगा कि किस प्रकार से भारतीय बाज़ारों में तेज़ी का या मंदी का रुख रहता है। उसके अलावा और खबरों की बात करें तो और ज़्यादा खबरें नेगेटिविटी वाली नहीं हैं, लेकिन फ़िलहाल जिस प्रकार की खबरें आती हुई दिखाई दे रही हैं, उसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में बहुत नेगेटिविटी बनते हुए दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से आपने भी देखा कि भारतीय बाज़ारों की तरफ से क्वार्टर 3 के आंकड़े भी नेगेटिविटी के संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यही कारण था कि भारतीय बाज़ारों में डर का माहौल पैदा होता हुआ दिखाई दिया था। और देखना ये है कि भारतीय बाज़ारों में कितनी बड़ी रैली और आती हुई दिखाई देती है, या यदि सपोर्टों को बाज़ार तोड़ता है तो फिर दिक्कतें बढ़ती हुई दिखाई देगी। ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।